मैं सैयद मोहसिन अली MPS उर्दू एकेडमी पर आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। तो आज सुबह मैंने ड्रामा दरवाजे खोल दो से रिलेटेड 10 क्वेश्चनों का एक वीडियो अपलोड किया था, और अब मैं फिर उसी का पार्ट 2 अपलोड करने जा रहा हूँ। और ये लगभग आपको इस ड्रामे से 30 क्वेश्चनों का विथ MCQs है, ये आपको मैटर मिल जाएगा। तो आप इन 30 क्वेश्चनों की मदद से अपनी ड्रामा जो दरवाजे खोल दो वाला टॉपिक है उसकी जांच अच्छी तरीके से कर सकते हो, जिससे आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा भी हो जाए और जो चैप्टर है आपने कितनी गहराई से कितने अच्छे से पढ़ा है उसके बारे में भी आपको पता चल जाए। तो मैं हर दिन आपके लिए अलग तरीके से मैटर अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपसे भी गुजारिश है आप इस मैटर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट भी करें। और अपने आंसर अभी तो ABCD के फॉर्म में है, तो आप ABCD के फॉर्म में अपने कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं। बहुत साथी कहते हैं कि सर साथ साथ में आंसर भी दो, तो साथ साथ में अगर आंसर दे देंगे तो फिर इस टेस्ट का मतलब नहीं रह जाएगा कुछ भी। तो आप पहले अपना टेस्ट दो अच्छी तरीके से, और फिर जब आंसर शीट जारी की जाती है तो उस आंसर शीट से अपने उस टेस्ट की आप जांच कर सकते हो। ठीक है, मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है इसी MPS उर्दू एकेडमी के नाम से। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस MPS उर्दू एकेडमी के चैनल से जुड़े, ताकि आपको जैसे वीडियो अपलोड होगा उसके तुरंत बाद ही आपको वहाँ से इसकी PDF भी मिल जाएगी। आप चाहे तो उन PDF को निकला सकते हैं और अपना टेस्ट फॉर्म में टेस्ट दे सकते हैं। तो थोड़ी कोशिश मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ी कोशिश आप भी कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गए थे पहले वाले वीडियो में, अभी क्वेश्चन नंबर 11 है। पंडित रामदयाल की टाइपिस्ट का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए है मिर्ज़ा इमरान हुसैन, मिर्ज़ा इरशाद हुसैन हसन सॉरी, और तीसरा है मिर्ज़ा इमरान हसन, और चौथा है मिर्ज़ा इरशाद हुसैन। तो इसमें से कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है। करीमुल्ला के नौकर का क्या नाम था? उल्कुल राम भरोसे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी लच्छू, ऑप्शन नंबर सी शकूरा, ऑप्शन नंबर डी रंगाचारी। क्वेश्चन नंबर 13 है। करीमुल्ला पंडित रामदयाल को अपना और अपनी बीवी का क्या नाम बताता है? करीमुल्ला जो सबसे पहले आता है फ्लैट मांगने के लिए रामदयाल के पास में, वो अपना और अपनी बीवी का नाम क्या बताता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है कृपाराम भारद्वाज और सुजाता, ऑप्शन नंबर बी है कुणाल राम भारद्वाज और सावित्री, ऑप्शन नंबर सी है कृपाराम भारद्वाज और सावित्री, और ऑप्शन नंबर डी है कुणाल राम भारद्वाज और सुजाता। क्वेश्चन नंबर 14 है। आफ्ताब राय रामदयाल को उसे क्या कहने से मना करता है? रामदयाल उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करता है, तो आफ्ताब उस वर्ड को यूज करने से उसके लिए मना करता है, तो वो वर्ड कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है महाराज, ऑप्शन नंबर बी है महाशय, ऑप्शन नंबर सी है सज्जन, और ऑप्शन नंबर डी है राय साहब। क्वेश्चन नंबर 15। आफ्ताब राय की बीवी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए है सावित्री, बी है सुजाता, सी है इकबाल दई, और डी है साजिदा। क्वेश्चन नंबर 16। मुन्नन दहली आकर किस जर्दे की ब्रांच खोलना चाहता था? ऑप्शन नंबर ए है दिलबाग जर्दे की, ऑप्शन नंबर बी है पान बहार जर्दे की, ऑप्शन नंबर सी है तानसेन जर्दे की, ऑप्शन नंबर डी है दिलशाद दर्जे की। क्वेश्चन नंबर 17। गोलागंज के नवाब का क्या नाम था? ए ऑप्शन है अकबर बख्त खां,
ऑप्शन नंबर बी है आदिल शाह, ऑप्शन नंबर सी है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर डी है जवान बख्त चंगेजी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुन्नन कौन सी ज़बान बोलता था? ऑप्शन नंबर ए है फ़ारसी, ऑप्शन नंबर बी है हिंदी, ऑप्शन नंबर सी है उर्दू, ऑप्शन नंबर डी है लखनवी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुन्नन का असल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है गिरीश नारायण माथुर, ऑप्शन नंबर बी शीश नारायण माथुर, ऑप्शन नंबर सी हरीश नारायण माथुर और डी है महेश नारायण माथुर। क्वेश्चन नंबर 20, कमलकांत किसका बेटा था? ऑप्शन नंबर ए मुन्नन का, ऑप्शन नंबर बी वेलू का, ऑप्शन नंबर सी रामदयाल का, ऑप्शन नंबर डी रामनाथ का। क्वेश्चन नंबर 21, मद्रास को छोड़कर कितनी जगह पर वेलू सेठ के मद्रासी होटल थे? मतलब मद्रास को छोड़कर बाकी कितनी जगहों पर वेलू सेठ के मद्रासी होटल थे? ए है 10 जगह, बी है 20 जगह, सी है 15 जगह और डी है आपका 12 जगह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, मानकुट्टी कितने साल से दिल्ली में था? ऑप्शन नंबर ए 10 साल से, ऑप्शन नंबर बी 5 साल से, ऑप्शन नंबर सी 8 साल से, ऑप्शन नंबर डी 7 साल से। क्वेश्चन नंबर 23 है, वेलू किस बिरादरी का था? मतलब यहाँ पर वेलू की जात या कौम का जिक्र किया गया, तो वो कौन सी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था उसको ये बारे में बताना है। ए ब्राह्मण, बी हरिजन, सी राजपूत और डी सिंधी। क्वेश्चन नंबर 24, क्रिश्चियन लड़की और उसके वालिद का क्या नाम था? जो क्रिश्चियन लड़की आती है ड्रामे में अंत में, उस लड़की और उसके वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए है इजाबेला कोलिव और एडवर्ड कोलिव, इजाबेला कोलिव और एंथनी कोलिव, मारिया कोलिव, ऑप्शन नंबर सी है मारिया कोलिव और एडवर्ड कोलिव, और ऑप्शन नंबर डी है मारिया कोलिव और एंथनी कोलिव। इसमें से कौन सा जोड़ा या युग्म सही है? इस क्वेश्चन के लिए इसमें से आपको चॉइस करना है। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाओ, बिल्डिंग में मोज़ेक का फर्श किसने बिछाया था? जो कमल कुंज बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में जो मोज़ेक का फर्श है वो किसने बिछाया था? ऑप्शन नंबर ए है अब्दुल सत्तार ने, बी है रुस्तम नशरवा ने, सी है डेविड अब्राहम ने और डी है रंगाचारी ने। क्वेश्चन नंबर 26, डॉक्टर रामदयाल से अदालत के जरिए डॉक्टर ने रामदयाल से अदालत के जरिए कितना हर्जाना वसूलने की धमकी देता है? डॉक्टर क्या करता है, जब उसकी बेइज्जती करता है रामदयाल डॉक्टर की, तो वह अदालत के जरिए उससे एक हर्जाना वसूलने की बात कहता है। तो हर्जाना कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 20,000, ऑप्शन नंबर बी 30,000, ऑप्शन नंबर सी 40,000, ऑप्शन नंबर डी 50,000। क्वेश्चन नंबर 27, बिल्डिंग के इंजीनियर का क्या नाम था? बिल्डिंग है उसके इंजीनियर का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए मरकजी, ऑप्शन नंबर बी वेलू, ऑप्शन नंबर सी कमलकांत, ऑप्शन नंबर डी मुन्नन। क्वेश्चन नंबर 28, करीमुल्ला रामदयाल से कितने कमरों वाला फ्लैट मांगता है? ऑप्शन नंबर ए 5 कमरों का, ऑप्शन नंबर 3 कमरों का, ऑप्शन नंबर सी 4 कमरों का, ऑप्शन नंबर डी 7 कमरों का। क्वेश्चन नंबर 29 है, करीमुल्ला का पेशा क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है एक डॉक्टर था, ऑप्शन नंबर बी है कैंसर का साइंसदान था, ऑप्शन नंबर सी है इंजीनियर था, ऑप्शन नंबर डी है मुअल्लिम था। क्वेश्चन नंबर 30, भारत आने से पहले करीमुल्ला किस मुल्क में रहते थे?
کریم اللہ اور اس کا پریوار ہے وہ کس ملک میں، یہ الف لکھا ہوا ہے یہاں تھوڑا سا چینج کر لینا، کس ملک میں رہتے، کس ملک کی جگہ آپ کس جگہ کر لینا، ٹھیک ہے، ملک تھوڑا مس پرنٹ ہے یہاں پر۔ بھارت آنے سے پہلے کریم اللہ کس جگہ رہتے تھے، کیا کر لو گے، کس جگہ رہتے تھے۔ آپشن نمبر اے ہے چین میں، بی ہے لندن میں، سی ہے کینیڈا میں، اور ڈی ہے پیرس میں۔ تو بھارت آنے سے پہلے کریم اللہ کس جگہ، پرسن میں یہ ملک تھوڑا مس پرنٹ ہے، تو کس جگہ رہتے تھے اس کے بارے میں پوچھا ہے۔ تو اے چین میں ہے، بی لندن میں ہے، سی کینیڈا میں ہے، اور ڈی پیرس میں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کے پاس میں ڈرامہ دروازہ کھول دو کے لگ بھگ 30 کویشچن ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس 30 کویشچنوں کے ذریعے اور اس میں دیے ہوئے آپشن کے حساب سے، آپشن بھی وہی یوز کیے گئے ہیں جو اس میں کریکٹر ہیں، تو آپ ان آپشن سے اور بھی کویشچن بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے منن کا صحیح نام بتانے کے ساتھ ساتھ اس کے اور بھی پریوار والوں کے نام دیے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے بھی وہ یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بھی جو کریکٹر کے نام اس میں دیے ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کمنٹ کرتے ہو تو اگلے ہی 1 یا 2 دن کے اس پورے ڈرامہ دروازہ کھول دو کا پورا نوٹس ٹائپ ویڈیو آپ کے سامنے اپلوڈ کر دوں گا، تاکہ آپ کو یہ پورا ڈرامہ اچھے سے یاد ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں تو۔ اور اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ ان پرشنوں سے کام چلائیے، کیونکہ تیاری تو آپ بہت بڑے بڑے پلیٹ فارموں سے کر رہے ہیں، تو ان پلیٹ فارموں پر وشواس رکھتے ہوئے تھوڑی سی اپنی تیاری اور زیادہ بڑھاتے ہوئے کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان سوالوں کے جواب بھی کرتے رہیں۔ ہر چیز پکی پکائی نہ لیں، اس کو پکانے کی کوشش کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور سیکھنے کے بعد میں آج تک جو آپ نے 2-2.5 مہینے تیاری کی ہے اس تیاری کی بھی جانچ کریں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے میں نے چتایا تھا کہ آپ کو فرسٹ پیپر میں بڑا ہی پلاننگ کے ساتھ پڑھنا ہے، بڑی اسمارٹ پڑھنے سے پڑھنا ہے، کیونکہ اگر فرسٹ پیپر میں آپ رہ گئے تو پھر آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی تیاری کو انجام دیں۔ اینڈنگ سمے ہے، اور زیادہ سے زیادہ کویشچنوں کو ملائیں، زیادہ سے زیادہ اوتھینٹک چیزوں سے اپنے کی ہوئی تیاری کو جانچیں، ٹاپک ٹو ٹاپک چلنے کی کوشش کریں، ٹاپک میں بکھراؤ پیدا کرنے کی کوشش بالکل نہ کریں کہ کبھی ادھر بھٹک لیے، کبھی ادھر بھٹک لیے، کبھی سر آج یہ والی چیز آئی ہوئی ہے اس کو دیکھ لیں، سر آج یہ والی چیز ہے، یہ والی، تو اب اینڈ ٹائم میں بھی آپ چیزیں ہی دیکھتے پھرو گے تو پھر تیاری کو کیسے انجام دے پاؤ گے۔ تو اپنی تیاری پر وشواس رکھیں، اپنے اوپر کانفیڈنٹ رکھیں، اور اپنے میٹر پر کانفیڈنٹ رکھیں، اور اپنی اسٹریٹجی پر وشواس رکھیں، تو ہی آگے بڑھ پاؤ گے۔ اور اگر اس وقت بھی ادھر ادھر گھومتے رہے پھرتے رہے تو اب زیادہ سمے نہیں بچا ہے، آپ کا تیاری کا بہت ہی کم سمے بچا ہے۔ تو باقی آپ سمجھدار ہیں، میں آپ کی تیاری کو بھٹکانے والا کام بالکل نہیں کروں گا۔ بس یہ پرشن اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں، اور اگر نہیں لگتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں، اپنا کام ہے ویڈیو اپلوڈ کرنا، جس بھائی اس سے فائدہ ملتا ہے تو اچھی بات ہے۔ میں صرف اور صرف یہ ویڈیو اور یہ کویشچن صرف آپ نے ابھی تک 3-4 مہینے جو بھی تیاری کی ہے، 5 مہینے جو تیاری کی ہے، اس تیاری کو جانچنے کے لیے میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو اپنی تیاری کی جانچ ہوتی رہے، اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے یہ۔ اسی کے ساتھ میں ودا لیتا ہوں۔